सो हे माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अ चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर योर लव वंस। ठीक है। सो आपके जैसे कि हमने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग में आपकी तो एनर्जी चेकआउट कर ली, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देख लिए। बट अब हम ये देखेंगे कि करंटली आपके लव वंस, आपके पर्सन किस एनर्जी में है एंड क्या सोच रहे। ठीक है। आपकी उनकी करंट एनर्जी, ठीक है, आपकी नहीं, उनकी करंट एनर्जी क्या है एंड वो क्या सोच रहे ओवरऑल। ठीक है। सो उनकी एनर्जी हम चेकआउट करेंगे। सो ये आपके कोई क्रश हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, ठीक है, या फिर जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है या फिर शादी हो चुकी है, आपके हस्बैंड वाइफ, या फिर आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो। सो उनकी एनर्जी क्या है। और हाँ, यस, उतना ही। नो कॉन्टैक्ट के लिए हम अलग से करेंगे रीडिंग। ठीक है। सो कॉन्टैक्ट में हो बट आपके वो लव पर्सन है, ठीक है, एंड क्रश के लिए हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। यस, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है एंड वो किस एनर्जी में है, एंड लेट्स सी क्या क्या आती है, उनकी एनर्जी क्या है ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। करंटली वो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर में चल रहा है एंड वो हाई पावर ये है, वो उनके मतलब करियर में सक्सेस की सीढ़ी पर है। ठीक है। जो एक सक्सेस का मोड होता है ना, एक फाइनल मोड जहाँ पे हमें फाइनली सक्सेस मिलता है, एक सेलिब्रेशन के मोड पे उन्हें सक्सेस मिला है और अचीवमेंट, यस, उन्होंने अचीवमेंट की है बहुत ज़्यादा अपने करियर में। एंड या फिर वो करंट फेज़ उनका चल रहा है कि उन्होंने करियर के ऊपर बहुत फोकस किया था एंड यस, फाइनली उन्हें सक्सेस मिला है, वो सेलिब्रेशन के मोड में है या फिर वो वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर एंड यस, उन्हें सक्सेस मिलेगा अपनी लाइफ में। द स्टार, यस, अपने ड्रीम्स के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप भी उनकी ड्रीम हो एंड जिसे वो कंप्लीट करना चाहते हैं, सोचते हैं। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया था कि कुछ नई चीज़ करे, आपके लिए कुछ एक्शन ले, बट कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाती थी। बट उनकी एक विश है, उनकी एक ड्रीम है आपको पाना। करियर में तो वो बहुत ज़्यादा सफल है। यस, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है करंटली। फाइनेंशियली वो वर्क कर रहे हैं ओवरऑल, करियर में, अपने जॉब में, बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही चीज़ें, सो दैट वो आपको एक कमिटमेंट दे सके, आपके साथ हो सके। अपने करियर में उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। और येस, वो बहुत जल्दी ही एंड इस अगस्त मंथ के बाद या फिर इस अगस्त मंथ में ही वो आपकी तरफ आ रहा है, या फिर उनके साथ कुछ कांटेक्ट हो, या फिर यस, या फिर आप कहीं बाहर जाओ घूमने। ठीक है। वो एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। एंड यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। सो यस, उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छे से गुड कर्मा किया है, बहुत अच्छे से, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को वो फेस करते आ रहे हैं। हालांकि हर एक इंसान करता है प्रॉब्लम्स को फेस, बट उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल वाला फेस था जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। सो वो ख़त्म होके एक अच्छी चीज़, एक नई न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में शुरू हो रही है, जहाँ पे उनके गुड कर्मा का ना उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने जितना भी गुड कर्मा किया है अपने पास्ट में, सो उसका उन्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड वो ये है कि उन्हें सफलता मिलेगी अच्छे से, नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है। सो यस, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स है। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था अपने करियर में एंड हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने बातचीत भी नहीं की थी बहुत ज़्यादा, या फिर आपसे बातचीत भी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी क्योंकि उन्होंने करियर के ऊपर फोकस किया था। बट येस, फाइनली उनको एक सक्सेस मिल रहा है, एक सफलता मिल रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होंगे एंड डेफिनेटली आप भी खुश होंगे। एंड कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे एंड यस, ओवरऑल
वो आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है गाइस। सो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन तो आपकी केयर नहीं करता, इमोशनल केयर नहीं करता, या फिर आप ही खुद रो रहे हो, ऐसा नहीं है। वो देख रहे हैं आपको एंड करना चाहते हैं कुछ आपके लिए, एंड आपको ऑब्जर्व कर रहे हो ओवरऑल, मतलब आपके ऊपर ध्यान है उनका, ठीक है। सो ये कंफर्म है कि आपके ऊपर उनका ध्यान है, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हो उनके साथ, उनके माइंड में आप हो, ठीक है। आपके लिए करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है लाइफ में। सो वही वो प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी इन पर्सन के साथ जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड एक हार्ट ब्रेक से वो गुजरे हैं पास्ट में कहीं ना कहीं, एंड वही चीज़ उन्हें एक मोटिवेशन देती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे एस ऑफ सूट्स अगेन है। सो कहीं ना कहीं वही चीज़ उनको एक स्ट्रेंथ दे रही है। वो हार्ट ब्रेक, वो एक परेशानी, ऐसा नहीं है कि उनका कोई रिलेशनशिप भी था, नहीं, कुछ ऐसी चीज़ हुई है उनके साथ जिसकी वजह से वो टूट चुके थे, ठीक है, जिस चीज़ की वजह से। अब एक कोई भी फैमिली में चीज़ ऐसी हुई है एंड वो फाइनली एंड वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी लाइफ में, ठीक है। एंड उसकी वजह से उन्होंने अपने यस देखो बॉटम में भी हमारे पास स्ट्रेंथ आ गया। सो यस, वो चीज़ उनको स्ट्रेंथ देती है, एंड एक पीस के साथ ना प्रॉपरली वो एक स्ट्रेंथ बनाए रखे है अपनी लाइफ में, एंड एक पीस भी मेंटेन करे है। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जानते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकली सेटल नहीं हुआ तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अपनी लाइफ में, एंड आपके साथ नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। वो ये चीज़ जानते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें जानते हैं वो, एंड कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं इस चीज़ में। सो ये बहुत अच्छी उनकी एनर्जी है, एंड एक मैच्योर एनर्जी, एक प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है। सो यस गाइस, उन्होंने मतलब पूरा का पूरा अपने आप को ना अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बिजी कर रखा है। क्योंकि एक अब वो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड वो चीज़ें हो रही है, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। एंड अगस्त के बाद हो सकता है, या फिर इस अगस्त मंथ ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन के लिए, ओवरऑल फाइनेंस के लिए एंड उनके करियर के लिए, ठीक है। सो आपको भी उतना ज़्यादा उनको सपोर्ट करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करना है, उनके लिए प्रे करना है, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करनी है कि अगर इतना अच्छा इंसान है आपके साथ, सो फॉर श्योर वो डिज़र्व करता है कि उन्हें अच्छी सक्सेस मिले, एंड वो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपके साथ हो, ठीक है। सो और हम उनकी एनर्जी चेकआउट करेंगे, ठीक है कि क्या है करंट एनर्जीज उनकी। गोइंग विद द फ्लो आया है यहाँ पे कार्ड। सो उनकी एनर्जीज करंटली ये है कि गोइंग विद द फ्लो है, सारी चीज़ें करने के बाद भी जो हो रहा है उसमें वो बस जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करे, आगे बढ़ रहा है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। लेटिंग गो अगेन यहाँ पे आया है, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी हो रहा है वो लेट गो कर रहे हैं उसे, ठीक है। जो भी बुरा हो रहा है उसे लेट गो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 8 नंबर आया है यहाँ पे, मूवमेंट टू मूवमेंट। यस, मूवमेंट टू मूवमेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो करंट मूवमेंट है प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये बहुत मैच्योर एनर्जी गाइस उनकी है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक अच्छी उनका एक शांत माइंड है, ऑर्डिनरीनेस। उनको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑर्डिनरी चीज़ों के साथ भी वो खुश रहते हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी ना मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ सही हो या फिर परफेक्ट ही हो, छोटी हो, अच्छी हो, सही हो, बस और क्या चाहिए। द फूल कार्ड, उनकी एनर्जी अब ऐसी है, अपने में खुश इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपने साथ ही, खुद के साथ ही खुश है बहुत ज़्यादा, जिसको कुछ पड़ी नहीं है भाई मेरे साइड में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया क्या सोच रही, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो द फूल की उस एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने आप के साथ, अपनी कंपनी के साथ ओवरऑल। एंड यस, फ्रेंडलीनेस का यहाँ पे कार्ड है,
उनको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना ही पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हो सकता है कि उनका वैसा बिहेवियर हो कि वो हर एक इंसान के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, जल्दी से घुल मिल जाते हैं, लोगों के साथ क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं लेजीनेस, बट ये कहीं ना कहीं लेजी भी है, लेजी भी है आपके इंसान। एंड कंडीशनिंग, कहीं ना कहीं कंडीशंस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अप्लाई है, फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ना ज़्यादा खुल के मतलब खुल के ज़्यादा नहीं बात करते लोगों से, या फिर बताते नहीं किसी को सारी चीज़ें, क्योंकि कंडीशंस है उनके ऊपर। टर्निंग इन, यस वो स्पिरिचुअली भी अपने आप को वो एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते रहते हैं। स्पिरिचुअली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअली ये इंसान बहुत ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पढ़ रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे होंगे, अफर्मेशन सीख रहे होंगे, एंड जिसकी वजह से ही वो इस एनर्जी को ना ओवरऑल लेट गो कर पाते हैं ईजीली, सारी एनर्जीज़ को। सो ये उनकी कुछ एनर्जीज है गाइस। एंड अगर यहाँ पे आया है प्लेफुलनेस, सो यस मतलब खुश रहना ही इनको आता है, खुश रहना मतलब भले कुछ भी हो जाए लाइफ में, बट हमें खुश रहना है। एंड यस सेलिब्रेशन, सो यस मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, उनकी विक्ट्री कुछ ऐसा सक्सेस आ रहा है जिसकी वजह से वो सेलिब्रेशन करें, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। एंड बॉटम में आया है द आउटसाइडर। सो यस कंडीशन से उनके ऊपर अप्लाई, कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुश है, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंडीशंस अप्लाई है उनकी तरफ। एंड वो अपने आप को, जैसे मैंने बोला था कि खुल के नहीं सामने आते लोगों के, ऐसा कुछ है यहाँ पे इशू, ठीक है। एंड आई थिंक आप जानते हो अच्छे से इस चीज़ को, ठीक है। सो और उनके लिए एंजल गाइडेंस हम देखेंगे क्या आ रहा है, या फिर ओवरऑल आपके रिलेशन के लिए हम एंजल गाइडेंस है, क्योंकि वो चेकआउट नहीं कर सकते इस रीडिंग को। अगर आपने शेयर भी किया तो वो शायद हंसी मजाक में ले ले इस रीडिंग को, ऐसा भी हो सकता है कुछ, अगर आप शेयर भी करो उनको, ठीक है। सो ओवरऑल आपके रिलेशन के लिए क्या आता है एंजल गाइडेंस, ठीक है, हम वो देखेंगे। ठीक है, सो हम चेकआउट करेंगे। नो नीड टू वरी, आपको गाइस कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खां का परेशान नहीं होना है आपको इस चीज़ के बारे में। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना है चीज़ों को, लोगों को। एंड इन द नियर फ्यूचर, सो यस फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप में इन द नियर फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में कुछ चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे। एंड यस यहाँ पे अगेन एक ब्यूटीफुल ऐसे एंजल कपल का पिक्चर है। सो यस कमिंग फ्यूचर में कुछ चेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। बट करेंटली ये पर्सन अपने करियर में बहुत अच्छे से फोकस करे हुए हैं, एंड आई होप कि गाइस आपने भी अपने करियर में फोकस किया है, सो दैट आपकी एनर्जी जब कंप्लीट होगी ना, जब बैलेंस होगी, तो फॉर श्योर आप इन पर्सन के साथ रीयूनियन में आ सकते हो, फिर से एक बार कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, एक सोल लेवल पे, ठीक है। सो ये तो बात है ही, उनकी तरफ से हम मैसेज क्या बोल रही हूँ, मैसेजेस चेकआउट करेंगे, ठीक है, कि क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस। ओके, सो बिलीव मी आया है यहाँ पे, विश्वास रखिए। वेकेशन आया है, हो सकता है कि कुछ वो वेकेशन प्लान आउट कर रहे हैं, फिर आपके साथ कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हो। तो देन यहाँ पे सरप्राइज़ आया है, ओ माय गॉड, ये सरप्राइज़ भी है, कुछ सरप्राइज़ दे आपको। एंड यहाँ पे लव योर सोल, एंड आई एम ओनली योर्स,
वांट टू टेल यू समथिंग। उन्होंने कुछ मतलब उनको चीज़ कुछ पता नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत कुछ चीज़ें जो है पता नहीं, वांट टू किस यू, ठीक है। एंड ड्रीम वर्ल्स, यस। एंड पहले ही ड्रीम का कार्ड आया था, सो हो सकता है कि आप उनके लिए एक सपनों की राजकुमारी हो, एंड सपनों की राजकुमार ड्रीम बॉय भी हो सकते हैं। सो ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल हो आप उनके लिए। एंड यस, वो चाहते हैं आपके लिए भी, उनके मन में फीलिंग्स है, एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। करंटली तो वो अपने करियर में है, बट येस वो डेफिनेटली आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आपके साथ बाहर हैंग आउट, यू नो, वेकेशन को जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं बाहर। एंड सरप्राइज़ भी है। बिलीव आपको करना है, आपको विश्वास रखना है अपने एनर्जीज़ के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर, एंड ओवरऑल अपने प्यार के ऊपर, ठीक है। सो येस गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन की हमने एनर्जी चेकआउट किया कि क्या है उनकी लाइफ में, करंट एनर्जी क्या चल रही है, एंड ओवरऑल गाइडेंस एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, ठीक है। सो येस गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। एंड अगर आपको किसी न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए चैनल के ऊपर, तो आपको सजेस्ट करना है कमेंट सेशन में। एंड येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए, सो आप उसके लिए मुझे मिस्टीरियस लाइव टैरोट इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। एंड ये सब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।